सभी को नमस्कार और मैं भादरा लाइव से गुलशन सोनी आप सबके मध्य और आपको बताना चाहेंगे कि हमारा दंगल कार्यक्रम जिसका प्रत्येक रविवार टेलीकास्ट होता है और पिछले रविवार आपने देखा कि हमारे एक नेताजी को बुलाया हुआ था और वो अपने किन्हीं कारणों से नहीं आ पाए और हमारे दूसरे इस कार्यक्रम में हमारे इस दूसरे एपिसोड में हमारे साथ इस वक्त मौजूद है भादरा के युवा नेता संदीप साईं, जो कि वास्तविकता में अपनी शानदार कार्यशैली के लिए भादरा क्षेत्र में जाने जाते हैं और आज हमारे इस दंगल कार्यक्रम में आप सबके बीच आए हैं। संदीप जी, सबसे पहले साहब आपका हमारे इस नए कार्यक्रम में स्वागत है। आप गुलशन जी, आपका बहुत बहुत आभार। आपने इतने महत्वपूर्ण और शानदार कार्यक्रम में दूसरे एपिसोड में मेरे को आज निमंत्रण दिया और मैं यहाँ आकर और पूरे आपके सब दर्शकों को अपनी राय से अवगत करवा पाऊंगा। आपका बहुत बहुत आभार और भादरा लाइव के इस दंगल कार्यक्रम को अग्रिम शुभकामनाएं कि ये कार्यक्रम अपने नए सोपानों को पार करते हुए एक मशहूर कार्यक्रम भादरा का साबित हो। संदीप जी, बिना कुछ देरी के हम आपसे सवाल जवाब की शुरुआत करते हैं। पहले जनता ने हमें सैकड़ों सवाल भेजे हैं और उन सैकड़ों सवाल में से एक सवाल, पहला सवाल ये बनता है कि भादरा का विपक्ष चुप क्यों है। जो संदीप साईं आज से 3 साल पहले CA/NRC के पक्ष में एक शानदार रैली निकाली थी, वो संदीप साईं चुप क्यों है? नहीं गुलशन जी, ये आपका जो आरोप है इसका मैं खंडन करता हूँ जी। संदीप साईं न कभी चुप था, 2011 से लगा जी और 2022 आ चुकी है जी। उस पूरे पड़ाव के दौरान कभी चुप नहीं हुआ। हाँ, पड़ाव में उतार चढ़ाव आए हैं जी, शैली में कुछ कभी परिवर्तन किया है जी। कभी आंदोलनात्मक गतिविधियों के माध्यम से, कभी चिट्ठी पत्रों के माध्यम से, कभी जब अपनी विचारधारा की सरकार बनी तो सबसे मंत्रियों अधिकारियों से मिलके, लेकिन जनहित के जितने भी मुद्दे हैं उन पे किसी भी मुद्दे पे चुप नहीं हूँ। आप मुझे पता नहीं ये सवाल क्यों कर रहे हैं। संदीप साईं अभी किसी मुद्दे पे चुप नहीं है जी। संदीप साईं ने आज से 4 साल पहले CA/NRC के पक्ष में एक रैली निकाली थी और उस रैली में शानदार युवा जुड़े थे, किंतु अब 3 साल में संदीप साईं का ना कोई आंदोलन दिखा, ना संदीप साईं का आंदोलन छोड़ो, संदीप साईं ज्ञापन देने भी नहीं गया कहीं पे। ये फिर क्या कारण है? या तो एक तरीके से कह सकते हैं कि दबदीस मान सकते हैं, आप पे कभी एक मुकदमा हुआ था, कोई 295 का शायद मुकदमा हुआ था, या तो उसकी दबीस मान सकते हैं कि बस अब संदीप साईं दब गया, बिठा दिया एक मुकदमे ने संदीप साईं को, या भादरा विधायक जी का भी एक तरीके से खौफ मान सकते हैं आप में। नहीं गुलशन जी, मैं हमेशा से ये आपका एक बातों का कायल रहा हूँ। आप होमवर्क करके आते हैं और होमवर्क करके इंटरव्यू करते हैं जी। आपको ध्यान होगा CA/NRC के आंदोलन के तुरंत बाद मेरे पर मुकदमा हुआ, वो यात्रा में बीच में रोकनी पड़ी और उस मुकदमे की वजह से आगे होली का त्यौहार था, वो होली का त्यौहार भी मैं घर पे नहीं मना पाया उन कट्टरपंथी लोगों की वजह से, उन ऐसे असामाजिक तत्वों के लोगों की वजह से कि आपका भाई और हिंदुओं का सबसे अच्छा एक रंगीन त्यौहार में मैं नहीं मना पाया। लेकिन उसके बाद तुरंत बाद लॉकडाउन लगा, कोरोना की भयंकर महामारी का 2 साल इस देश ने, पूरी दुनिया ने झेला। उस दौरान भी जितना हो पाया उतना किया, लेकिन उस लॉकडाउन खुलने के बाद भी आपको याद होगा फसल बीमा के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन नहरी क्षेत्र में, आज तक भी फसल बीमा नहीं आया था और वो क्रॉप कटिंग भी इस प्रकार की नहीं होती थी। क्रॉप कटिंग अच्छी हो और प्रशासन एक शानदार बीमा कंपनी और प्रशासन किसानों के दबाव में काम करके अच्छी क्रॉप कटिंग करे, उसके लिए गांधी रोड का सफल चक्का जाम भी हमने किया था उसी NRC के आंदोलन के बाद। छानी रोड का किया था, गांधी रोड का किया था? छानी बड़ी रोड का किया था जी। उसके बाद लगातार ज्ञापनों के माध्यम से सड़क के मुद्दे उठाए। आपने भी सड़कों की खस्ता हालत, सड़कों को श्रद्धांजलि कार्यक्रम किया, उस कार्यक्रम में भी हमने सहभागिता की। उसके बाद भादरा की नगर पालिका में जो सीवरेज पाइपलाइन में जो घोटाले हो रहे थे, उन घोटालों के खिलाफ भी हमने ज्ञापन दिए। फसल बीमा के लिए लगातार हमने लड़ाइयाँ लड़ी। यहाँ की अपने आदरणीय विधायक जी ने तो कहा था कि मोदी की यहाँ बुआ नहीं ब्याई हुई, तो फसल बीमा यहाँ क्यों आता है, जबकि फसल बीमा प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षी योजना थी। इस योजना को सीधा इंप्लीमेंट अगर कोई केंद्र में बैठा करा सकता था वो राहुल कसवा जी करा सकते थे। उनके माध्यम से भी हमने लगातार बीमा पोर्टल को खुलवा के उनसे निवेदन करके, और उन्होंने भी अथक प्रयास किया। राहुल कसवा जी ने भी बहुत शानदार तरीके से माइक्रो मैनेजमेंट और उनकी शानदार टेक्निकली हर इशू को उठा के उन्होंने बीमा। तो मतलब अब आपका ये कहना है कि फसल बीमा राहुल कसवा जी के मतलब सानिध्य से मिलता है, ये आपका कहना है? नहीं, मैं इस प्रकार का तो मैं उन धन्यवादी गैंग जैसा नहीं हूँ कि फसल बीमा उसकी वजह से मिलता है, उसकी वजह। फसल बीमा किसानों का अधिकार है और ये अधिकार भारत की केंद्र सरकार में मोदी सरकार ने उनको दिया। इस अधिकार में किसी का फसल खराबा अगर सभी किसान का होता है तो फसल खराबा मिलेगा। उसमें जब कभी भी बीमा कंपनियां या कोई राज्य सरकार की एजेंसी या कोई किसी प्रकार का स्टेक होल्डर कोई मिस्टेक करता है तो उसको एक केंद्र में बैठे राहुल कसवा जी के माध्यम से, राहुल कसवा जी और उसको टेक्निकली उठा के उसको सोलो करवाने का लगातार प्रयास किया। मतलब बीच के पॉइंट राहुल कसवा जी है, प्रधानमंत्री जी बीमा देते हैं, राहुल कसवा जी बीच के एक तरीके से पॉइंट हो गए, इधर जनता हो गई कि जो प्रीमियम बढ़ती है। बिल्कुल, बीमा फसल बीमा के मामले में सजग प्रहरी के नाते
तो बाप की संसद में बैठे आपसे हैं। हमारा प्रश्न ये रहेगा कि वर्तमान में आपके नेताजी कहाँ हैं? कांडबाज 10 किसान आमरण अनशन पर बैठे हैं, 20 का भी नहीं मिला, 21 का नहीं मिला, 22 अब चल रही है और सारे किसान जो है वो फसल बीमे की मांग कर रहे हैं। किंतु आपके राहुल कुशवाहा जी यहाँ पर भादरा को नहीं दिखे, भादरा काफी उनसे नाराज भी एक तरीके से। तो मतलब अब कहाँ गई उनकी वो जागरूकता? ये एक दुखद पहलू है कि उनके 10 किसानों को वहाँ पे आमरण अनशन जैसी स्थिति में बैठना पड़ा। आज इतने दिन से वहाँ बैठे हैं, तो कार्यकारी एजेंसी जो राज्य सरकारी कुछ कार्यकारी एजेंसी होती है, वहाँ उनके अधिकारी कर्मचारी बैठे हैं, उनको भी इसका थोड़ा संज्ञान लेना चाहिए। जहाँ तक मैं राहुल स्टेट आ गया, मैं गुलशन जी मैं पूरे अपने आंसर को पूरा कर दूं, कंप्लीट कर दूं कि उसके बाद अब उसमें उस मामले में झोल कहाँ है जी कि क्रॉप कटिंग को बीमा कंपनी ने नकारा जी, उन्होंने सैटेलाइट का डाटा मांगा जी। अब कहाँ आवश्यकता पड़ी राज्य सरकार को कि सैटेलाइट का डाटा उन्होंने केंद्र सरकार से मांगा, केंद्र सरकार सैटेलाइट का डाटा मांगा तो केंद्र सरकार ने सैटेलाइट का डाटा दे दिया। अब उस पे राज्य सरकार जो वो निर्णय नहीं कर पा रही है कि अपने को क्या करना है क्या नहीं करना है। परसों शायद मैं देख रहा था राउत सर और यहाँ के पल्लुआ के आसपास के क्षेत्रों में उन्होंने वहां पे किसानों का राज्य सरकार ने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। उन्होंने सैटेलाइट आधिकारिक जो आंकड़ा है उसको मानते हुए और फसलों का बीमा का जो अपील जो बीमा कंपनी की उसके पक्ष में फैसला भी शायद एक आया है। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं भादरा के किसानों को कि जहां तक भी संभव होगा, चाहे वो केंद्र सरकार में बैठे हमारे प्रतिनिधि के माध्यम से हो या संघर्ष के माध्यम से हो, उनके बीमे की पाई का रुपए पैसा आएगा। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कुछ उन लोगों से भी कि फसल के बीमा के नाम पर आप ठीक है आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है फसल बीमा के नाम पर आपने जो किया है वो अच्छा है, करता जनता में जो लोकतंत्र में जो आंदोलन है वो सरकार को जगाने का काम है, लेकिन उनको एक राजनीति का मुद्दा मत बने। यानी दोनों सब लोगों ने क्या किया, इसको एक राजनीति का गेंद बना लिया है। वो गेंद उस पाले में डाल देता है, वो गेंद उस पाले में। आपने छानी बड़ी के आंदोलन को पूरा कवर किया था, उसमें हमने 100% प्रयास किया था, प्रयास नहीं किया था हमने, सफल एक गैर राजनीतिक आंदोलन चलाया था। उसमें किसी प्रकार का राजनीतिकरण उसका नहीं किया। हमारे संसद में जो प्रतिनिधि है राहुल कुशवाहा जी, उनके पिताजी और लगातार 4 बार के सांसद और लंबे समय से क्षेत्र के जनप्रतिनिधित्व करने वाले राम सिंह जी आए और अधिकारी उनके बीच में बैठ के एक अच्छा सकारात्मक माहौल में अच्छी वार्ता हुई और उस वार्ता के माध्यम से वहां पे पहली बार नहरी किसानों का बीमा जो था आया। तो एक गैर राजनीतिक इस लड़ाई को अगर आप रखोगे ना तो फायदा किसानों को भी होगा और फायदा। गैर राजनीति कैसे रखे इसको फिर? मतलब अगर कंपनी 3 साल से बीमा नहीं दे रही है तो अब मतलब ये कहें कि बस एमपी साहब पे डिपेंड रहे कि बीमा आ जाएगा ये है क्या आपका? मैं ये नहीं कहता, मैंने तो आपको कहा है लोकतंत्र में आंदोलन जो है वो आंदोलन सरकारों को जगाने का एक बहुत बड़ा हथियार है। और मेरे जैसा जो कार्यकर्ता है वो तो आंदोलन से निकला हुआ कार्यकर्ता है। मेरे जैसा कार्यकर्ता आंदोलन से निकला हुआ कार्यकर्ता है, किसी के बपोतिर किसी के रहमो करम से आपने भी पता है नहीं निकला हुआ। लेकिन कहीं न कहीं इसका मैं कह रहा हूँ इसका राजनीतिकरण दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों बार लोग कर रहे हैं। वो उसकी गेंद पाले में डाल रहा है, वो उसकी पाले में गेंद डाल रहा है। थोड़ा सा इसको समझ रहे हैं, देख रहे हैं। अगर आवश्यक मैं कह रहा हूँ किसान भादरा के किसानों का हक का 1-1 रुपया लेके रहेंगे, चाहे वो किसी भी माध्यम से मिलना पड़े। तो अब आप डूंगराना का आंदोलन सही मानते हैं गलत मानते हैं? डूंगराना का आंदोलन सही है। आप गए वहां पे? अब कुछ चीजें ऐसी होती है, मैं गया नहीं गया, मैं जाना चाह रहा हूँ जाऊंगा, ये अलग विषय। वो आंदोलन गलत नहीं। आपने समर्थन दिया, आप नेता हो। मैं उस आंदोलन के किसानों का कोई भी आंदोलन भादरा में हो वो किसी राजनीतिक मंच के बैनर तले हो तो भी मैं किसी आंदोलन को बुरा नहीं कह सकता। किसानों का आंदोलन है, लेकिन कई देखा जाता है, कई बार आप पता होता है आप भी बहुत जगह नहीं जा पाते हैं, मैं भी बहुत जगह नहीं जा पाता हूँ। लेकिन जाने ना जाने का सवाल नहीं, मुझ आंदोलन के पक्ष में हूँ, मैं उस आंदोलन के खिलाफ नहीं हूँ और आंदोलन में जायज मांगों को लेके। लेकिन थोड़ा सा मैं उन किसानों के बैठे हुए किसानों को मैं तो एक दिन जाने की सोच रहा हूँ, जाऊंगा कि वो आमरण अनशन जैसी स्थिति को वो त्यागे, क्योंकि उन किसानों की जिंदगियां जो है वो ज्यादा कीमती है हमारे लिए जी। तो उसको त्यागे और प्रशासन भी अपनी हठधर्मिता छोड़े, कोई बीच का रास्ता निकाल के। और बीमा की बात है ना, बीमा आएगा, निश्चित रूप से आएगा। वो तो आएगा ही, पर कब आएगा प्रश्न तो ये है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह ये है कि आएगा कब। इसका तो सही जवाब जो है वो दोनों एजेंसी जो तीनों चारों स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और बीमा कंपनी के प्रतिनिधि, ये सभी उचित तरीके दे पाएंगे। सच्चाई यही है कि मैं उसका जवाब नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जल्द आएगा। और मैं इसलिए इसका इसे दावा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लाके रहेंगे, कौन चिन्ह लेगा हमारे भादरा का अधिकार, चिन्ह नहीं देंगे। संदीप जी, एक हमारे प्यारे दर्शक ने एक बड़ा शानदार सवाल भेजा है और वो सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि संदीप साईं मुकदमों से भागने में बड़े एक्सपर्ट दिखाई पड़ते हैं। मुकदमों से भागने की बात करें तो एक आंदोलन में आपको मुख्य रूप से बता देता हूँ, छानीबड़ी में भी एक आंदोलन हुआ था जिसमें शायद आप पर मुकदमा दर्ज किया गया था। गांधीबड़ी में एक आंदोलन हुआ था जिसमें आप मुकदमे से भाग निकले। रामगढ़ में भी एक आंदोलन हुआ था जिसमें से संदीप साईं शायद मुकदमों से भाग निकले। इनके अलावा कई ऐसे भादरा में आंदोलन हुए जिनमें से संदीप साईं
सड़क से शुरू होके मुकदमों से भाग निकलते हैं, ये सब टैलेंट कहाँ से है? ये तो जनता जाननी चाहिए। शायद मैं आपको बताऊं क्या, मौजूदा विधायक के बाद अगर किसी पर राजनीतिक मुकदमे प्रेरित होकर लगने का प्रयास हुआ ना राजनीति मानने वाले कार्यकर्ताओं पर, ये कुछ लोग तो अब आए हैं, 12-6 महीने में आते हैं, बरसाती मौसम चुनावी का माहौल है, आते हैं। लेकिन आपको भी पता है संदीप साईं तो जिस दिन भादरा में चुनाव हो गया था सारा विपक्ष भी हो गया था कि अब क्या है, अब तो सिर्फ अब 4.5 साल मस्त रहे। उस समय से लगाओ, उसमें सीए का आंदोलन हुआ, उसमें मुकदमा हुआ या नहीं हुआ? मुकदमा हुआ, उस मुकदमे में एफआईआर लगी क्योंकि मुकदमा झूठा था। उसके बाद छानी बड़ी का आंदोलन में हुआ, मुकदमा हुआ। अब मुकदमा वो सरकार का काम है, मुकदमा कौन किसी को, पुलिस प्रशासन का काम है किसको मुकदमे का हकदार मानने है, किसको मुकदमे वो वहां में मुकदमा हुआ। तीसरा मुकदमा आप कह रहे हो वो रामगढ़ आंदोलन के दौरान, वो पता नहीं, अब मैं तो उस आंदोलन में गया, मैं वहां पे था, प्रशासन के साथ सेटिंग होती थी, गांधी मेरे घर से उठा के ले आए, मुकदमा ही नहीं हुआ, 7 आदमी हुए थे, आप तो काय का मुकदमा। तो एक बात बताओ, मेरे को 3-7 का मुकदमा कैसे करेगा, जबकि मैंने तो ऐसा कोई दंगा किया ना बलवा किया, ना मैंने दंगा किया ना बलवा किया, ना मैं कानून को तोड़ने वाला आदमी। घर से कैसे उठा लाए आपको? ये प्रशासन के हड़तर में था, घर से एक आदमी को उठा के, घर से एक आदमी, आप कह रहे मुकदमे डरते हैं, मेरे को तो घर से नहीं उठाया, मेरे को घर से और गाँव से उठा के ले आए। और मैं तो हाँ, मैं कौन कहता है गांधी आंदोलन में नहीं गया था, मैं तो शांतिपूर्ण धरने में गया था, मैं तो शांति पार्ट में था। और भाषण दे गए थे फिर आप, रवि बंसल ने, मैं तो अनाज मंडी में शांति पार्ट में था, शांति पार्ट में थे, रवि बंसल, उसके अलावा कार्तिकेय रूडी, राजपाल धायल, तो तमाम जो नेतागण थे सब पे हुआ है, जी लगा के सबको मुकदमे ठोके हैं, सबको अंदर ठोका है। आप मुकदमे से, मेरे बारे में एक आप तो हमेशा से एक बात रखें, मैं कानून का सम्मान करने वाला व्यक्ति हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो भारत में संविधान जो लागू किया ना, उस संविधान के एक अंश को मानने वाला व्यक्ति हूँ। मैं नहीं, मैं शांति भंग नहीं करता, मैं शांति भंग नहीं करता, तो शांति भंग का मुकदमा बनेगा कैसे? ये मुकदमे करने का प्रयास करते हैं, प्रशासन ने तो बार बार राज्य सरकार के दबाव में, यहाँ पे बैठे हुए जनप्रतिनिधियों के दबाव में बार बार मुकदमे किए, मुकदमा में एफआईआर लगी है, सेटिंग्स नहीं, मुकदमा एफआईआर लगी। सीएनआरसी का आंदोलन था, जायज था, भारत की संसद ने सीए का बिल पास किया और उसका मैं समर्थन कर रहा था। मैंने कहा गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो ऐतिहासिक बिल पास किया है संदीप साईं उसके समर्थन में, अब उस पर मुकदमा कर दिया, वो क्या किस मामले में चालान करते, उनको एफआईआर लगानी पड़ी। गांधी प्रकरण में मैं कह रहा था गौ माता को न्याय मिले, यहाँ पे गौ माता की जो हत्या हुई है उनको गिरफ्तार करो और उनको कानून सम्मत कार्रवाई करो, उनकी सजा के लिए उसको कानून ऐसी कार्रवाई करो कि उनको सजा हो। तो बताओ इस पे मुकदमा कर कैसे ले? हाँ, मेरे को उठा तो लिया ना, मेरे को उठाया, मेरे को अंदर डाला, टॉर्चर किया, ये सब तो हुआ ना। मुकदमे डरना तो वो कहता है, स्पष्ट पता था कि मैं छानी बड़ी में रोड रोक रहा हूँ, मुकदमा हुआ। स्पष्ट पता था कि मैं किसी आंदोलन में जा रहा हूँ, उस आंदोलन से राज्य सरकार और यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि की जड़ नहीं निवारनी है, मुकदमा होगा। डरता तो मैं जाता ही नहीं, मैं नहीं डरता हूँ और मैं तो स्पष्ट चेतावनी देता हूँ, उसमें भी दी थी कि आप मेरे को मुकदमों से और इस प्रकार की कानूनी कार्रवाई से डरा नहीं सकते। भादरा के जनमानस के साथ जब भी अन्याय होगा ना तो मैं गैर राजनीतिक रूप से मैं खड़ा मिलूंगा, लेकिन मेरी एक दूसरी एक कमजोरी भी है राजनीति। आपने कहा कि आप दिखते नहीं हो, तो मैं चुनावी मौसम में दिखने वाला नेता अपने आप को नहीं मानता और मैं हूं भी नहीं, मैं एक कार्यकर्ता हूं। मैं पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लम्बे में आंदोलन लड़े। एक प्रश्न हमारा ये भी है, हम आपको बीच में रोकते हैं, आपने भी बताया कि मैं चुनाव के टाइम में दिखने वाला नेता नहीं हूँ। एक पर्सन ये भी हमारे पास आया हुआ था कि अब चुनाव में नहीं दिखते, चुनाव से पहले दिखते हैं, चुनाव होने के बाद कोई जीत जाए कोई हार जाए, आप जब तक विधानसभा चुनाव की घोषणा होती है तब तक आप जी लगा के देखते हैं, विपक्ष बने फिरते हैं, उसके बाद आप चुनाव में नहीं दिखते, तो 3 साल फिर आप ये सब करते क्यों? सुनो, मैं चुनाव में जब मेरी पार्टी आदेश देती किसी कैंडिडेट को आधिकारिक उम्मीदवार बना देती है, मैं उस उम्मीदवार के पक्ष में पूरे जन समर्थन करता हूँ, जनसभाएं करता हूँ। नहीं, 2018 में बनाया था और एक पर्सन ये भी आया था कि भादरा का विपक्ष सोया हुआ है। विपक्ष तो नहीं कह सकते, भादरा की बीजेपी सोई हुई है, यहाँ के नेता सोए हुए हैं, ऐसे एक साथी ने हमें प्रश्न भेजा था और शायद कहीं ना कहीं ये बात सही भी बैठती है कि विपक्ष के रूप में जो कि दूसरे नंबर के उम्मीदवार होते हैं उनको आना चाहिए, किंतु वो बहुत कम मतलब आंदोलन करते हैं, बहुत कम आंदोलन दिखे हैं। तो ये भी आप सही मानते हैं, गलत मानते हैं? ये उनका व्यक्तिगत सवाल है। अरे बीजेपी है, मैं आपको सवाल का जवाब दे रहा हूँ, वो एक व्यक्तिगत सवाल है, उनसे बेहतर तरीके से पूछा जाए तो बेहतर तरीके से जवाब तो वो दे सकते हैं। मैं तो कहता हूँ 5 विपक्ष का जनता ने आपको विपक्ष से चुन के भेजा है, आपको जनता का प्रहरी बना के भेजा है राज के खिलाफ, आपको लड़ना चाहिए। और नहीं ऐसी बात नहीं, उन्होंने भी आंदोलन किए हैं, लड़ाइयाँ लड़ी है, ज्ञापन रैलियाँ सब किए हैं, लेकिन सबकी शैलियाँ अलग अलग होती है। अब मेरी शैली का और उनकी शैली का आप कंपेयर नहीं कर सकते, एज डिफरेंस भी हो सकता है। ओके, विचारधारा की लड़ाइयाँ भी हो सकती है, विचारधारा के गैप भी हो सकते हैं, किसी की विचारधारा आंदोलन तो आपने एक विचारधारा का थाम रखा है ना। मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्पित और सच्चा सिपाही, तो वो झंडा भारतीय जनता पार्टी का जो नीतियां हैं
कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, बना। 370 को हटाते हमने विद्यार्थी परिषद के दौरान नारा दिए थे, जो कश्मीर हम जो जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। 370 हटी। मैं तो उस पार्टी लाइन से मैं एकदम स्ट्रिक्ट पार्टी लाइन से चलने वाला करता हूँ, उस प्रकार का नहीं हूँ आज इस दल में है, आज उस दल में है, टिकट नहीं मिलती दिखी तो मैं उधर से खुदाई मार सकता हूँ उधर। मैं कहता हूँ मैं मेरी पार्टी का समर्पित और सच्चा सिपाही हूँ। भारतीय जनता पार्टी का जो अपने उदाहरण दिया ये संजीव जी पे दिया नहीं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। मैं सब नेता जो सारे हैं ना, नेता जयदीप जी भी लागू होता है, सब पे लागू होता है, ज्ञान सिंह जी पर लागू होता है, डॉक्टर सुरेश जी पर लागू होता है, सब पर लागू होता है। छोटी छोटी बातों में बड़े बड़े मुद्दे उठा देते हैं, मतलब सब पर लागू होता है ये। लेकिन मैं पार्टी लाइन से तनिक भी उधर उधर होने वाला नहीं हूँ, इसलिए मेरे को कई बार नेता भी कहते हैं और इसका नुकसान भी मेरे को ज्यादा झेलना पड़ता है। झेल ही रहे हैं आप, क्योंकि जो पार्टियां जो चलाती है ना ये नेता चलाते हैं, और जब मैं इस प्रकार की कड़वी बातें आप कहलवा लेते हो तो दिखते हैं, परेशानियां होती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। मैं मेरी विचारधारा पर अडिग और सटीक कार्य करता हूँ। पार्टी ने जो कह दिया ना, पार्टी जो मेरे को आदेश दे देगी मैं वो काम कर दूंगा। आपसे हमारा संदीप जी एक पर्सनल शानदार कार्यक्रम चल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड शेयर का बटन है और राइट हैंड साइड शेयर टू ग्रुप भी लिखा होगा, आप शेयर कीजिएगा। एक शानदार हमारी और इनके कन्वर्सेशन दंगल कार्यक्रम के माध्यम से आप सबके बीच टेलीकास्ट हो रही है। और संदीप जी हमारा आपसे प्रश्न है, विपक्ष के रूप में आप बता रहे हो मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूँ, आप बलवान पूनिया जी की भूमिका को कैसे देखते हैं? आज की बात करें वर्तमान की, तो शायद विपक्षी भी उनके गुणगान कर रहे हैं, चाहे वो रोड के मामले में हो, चाहे वो स्कूल एजुकेशन के मामले में हो, या जागरूकता सबसे बड़ी चीज़ है सर वो कि या तो फ़ोन उठाते हैं, या फ़ोन उठाने के अलावा उनमें फेसबुक कमेंट्स एक कमेंट देखते हैं। आप सर वर्तमान में कैसी उनकी सर देख रहे हैं? एक बात मैं कहूँगा जी, आज कैमरे के सामने कहूँगा, शायद बलवान जी की पहली बार प्रशंसा इस प्रकार से कैमरे के सामने मैं कर रहा हूँ जी। एक जमीन से निकले हुए नेता है जी, एक सामान्य घर का बच्चा है जी, और सामान्य घर का बच्चा भी एमएलए बन सकता है जी, ये बलवान ने साबित भी किया जी, संघर्ष किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो ही आप नेता बने जी, अपने आप को आपने बिकाऊ माल बना दिया जी। आप कांग्रेस और बीजेपी को गाड़ी निकाल के यहाँ से एमएलए बन के गए, उन दोनों के वोटों के बीच में से निकल के, जनता ने उन दोनों का नकारा, आप बन के गए, आप वो जाके कांग्रेस की झोली में बैठे जी। उसके बाद आपने इतने बड़े बड़े बयान दिए कि मैं ईंट सीट बजा दूंगा गहलोत सरकार को बचाने के लिए। आज जब जनता पे अन्याय हो रहा है जी, गांधी में किस प्रकार से अन्याय हो गया जी, फसल बीमे की लड़ाई के लिए 10-10 दिन से किसान आमरण में बैठे हैं, और आप सरकार के स्टेक होल्डर, सरकार के एक प्रतिनिधि, सरकार के हिस्सेदारी है आप पे बैसाखी में टिकी हुई सरकार, तो क्या आप उनको मना नहीं पाए? आप अन्य बातों में मना लेते हैं, आप लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देते जी। आप मुख्यमंत्री कुर्सी में नहीं जाने दूंगा, तो बीमा क्यों नहीं? बीमा की राज्य सरकार की एजेंसी में गड़बड़ हो रही, तो आप तो कह रहे हो कि सेंटर से मिलता है बीमा? नहीं, बीमा सेंटर से आता है। अब तो गड़बड़ राज्य सरकार की, राज्य सरकार तय नहीं कर पा रही कि क्रॉप कटिंग को आधार माने या सैटेलाइट डाटा को, उस पर फैसला देकर क्रॉप कटिंग को आधार मान के फसलों को बीमा दे किसानों को लाभान्वित करना। तो बलवान पूनिया चुनाव के बाद के बलवान पूनिया, चुनाव के बाद के बलवान पूनिया में दिन रात का अंतर है। और मैं तो और कहता हूँ अब अंतर थोड़ा सा और देखने को मिलेगा, थोड़े से 5-6 महीने गुजरने दीजिए। मैं आपके इस रिकॉर्डेड कार्यक्रम में, इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में एक बात कहता हूँ, सब लोग इसको सहयोग करके रख लें। इन्हीं बलवान पूनिया को 5-6 महीने बाद इस सरकार के खिलाफ में धरने प्रदर्शन आंदोलन, इस प्रकार के उग्र आंदोलन करते हुए मैं आपको दिखाऊंगा। बगावत करके भागेंगे मतलब? मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि ये तो जनता को बेबुरक बनाती, इन्होंने जनता के सामाजिक मुद्दों से सरोकार अगर होता है, सरकारें बैठे हुए जनता को लाभान्वित करने का काम, इन्होंने ऐसा करने का काम नहीं है। उन्होंने सिर्फ राजनीतिक व्यवस्था निकाली है, कर्मचारियों के साथ राजनीतिक व्यवस्था निकाली है, किसानों के साथ राजनीतिक व्यवस्था निकाली है, व्यापारियों के साथ राजनीतिक व्यवस्था निकाली है, सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं से भी व्यक्तिगत व्यवस्था निकाली है। इन्होंने जनप्रतिनिधि बनने के बाद ऐसा कुछ नहीं किया जो भादरा में ऐतिहासिक है। सर आप सड़कों को ऐतिहासिक नहीं मानते? भादरा के इस सड़कों का सतत काम हुआ है, आजादी के बाद से आज तो सड़कों का काम हुआ लगातार। एग्रीकल्चर कॉलेज, और शायद बीजेपी की सरकार में जितना काम सड़कों का विकास का और डेवलपमेंट ढांचागत और संस्थागत विकास का उतना एग्रीकल्चर कॉलेज, मैं इसका स्वागत करता हूँ विद्यार्थी को नेता होने नहीं है भादरा, बहुत अच्छा कभी खुला है उसका उसको मैं उसका लिए धन्यवाद देता हूँ राज्य सरकार को धन्यवाद। सर हमारा प्रश्न आपसे ये है, आप विधायक जी पर भी आरोप लगा रहे हैं, नेताओं की पार्टियों की अल्टा पलटी भी आप बता रहे हैं, और इसके अलावा कई बातें सर आपने बताई है, तो क्या सर विधानसभा चुनाव 2023 में संदीप साई का नाम उस बैलेट पेपर पर दिखेगा? अगर आप जैसे सबका साथ रहा और मेरी मुद्दे को और मेरी हार्टली अटैचमेंट जो इस क्षेत्र के साथ है, अगर जनता ने उसको माना तो जरूर दिखेगा। अगर जनता ने कहा कि नहीं अब आपको और मेहनत करनी पड़ेगी, या पार्टी ने कह दिया कि आप जाओ मैदान में 2023 के कैंडिडेट आप, मैं चुनाव लड़ूंगा, आप पार्टी ने कह दिया तो लड़ूंगा। टिकट आपको अगर दी जाती है तब भी आप चुनाव लड़ेंगे? मैं बिल्कुल निश्चित रूप से लड़ लूँगा, क्योंकि आज तक पार्टी ने बहुत चैलेंजेस काम दिए मेरे को।
भादरा की धरती जो है वो कॉलेजों में वामपंथ का गढ़ मानी जाती थी। भादरा की धरती, बलवान जी यहाँ पे संघर्ष नेता थे उसमें, SFI के माकपा के मानो। और उस समय चैलेंजिंग काम दिया था मेरे को भादरा में, तहसील संयोजक बना के यहाँ भादरा का मेरे को विद्यार्थी परिषद ने भेजा। और भादरा के इतिहास में पहली बार ABVP के सिंबल पे प्रत्याशी जाने का काम सब कार्यकर्ताओं के सहयोग से सब पूरा। आज कहाँ है वो सर ABVP? 4 कॉलेजों में SFI, ABVP केवल 1 कॉलेज में भादरा में। वो ABVP के दायित्ववान कार्यकर्ता बताएंगे। तो मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला महामंत्री किसान मोर्चे का हूँ। मैं किसानों से संबंधित BJP पार्टी से संबंधित वालों का जवाब दे सकता हूँ। सर, नेत्राणा आंदोलन के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। संदीप साईं के ये भाषण एक दिन भी नेत्राणा के उन किसानों के, उन मजदूरों के माइक में ये भाषण नहीं दिखे कि आपके साथ गलत हो रहा है, मैं आपके साथ हूँ। ऐसा क्यों है सर, क्या कारण? टेक्निकल इश्यू, पूरे बिल माफ नहीं होते, नहीं कर सकते। तो वो लोग गलत है, मतलब वो लोग गलत नहीं, लोगों को बहुत ज़्यादा बिल हो गया जी। किन लोगों ने बहकाव में आके, किन्हीं प्रकार के ऐसे लोगों के बहकाव में आके जो टेक्निकल रूप से जो समस्या हल नहीं हो सकती, उसके थोड़े से बहकाव में आके उन्होंने बिल नहीं भरा। अब राज्य सरकार को, यहाँ के विद्युत वितरण निगम कंपनी को, उनको सोच के उनको राहत प्रदान करनी चाहिए। और आगे से आंदोलन गलत है या सही है? आंदोलन तो जनता क्या करे इस महंगाई के दौर में। नहीं, गलत है या सही है? नहीं, कोई आंदोलन कोई गलत नहीं है। सब कोई चाहेगा कि हमारा ये जो इतना बढ़ गया है, मैं तो इसको कहता हूँ बीच का रास्ता इसमें से निकाला जाना चाहिए। क्या होगा बीच का रास्ता आपके साथ? उनके राहत प्रदान की जाए उनके बिलों में। तो इतना बिल बढ़ गया, इतने बड़े आंदोलन होते हैं, उनके हजारों लोग इनके आंदोलन में आते हैं, आप नेता हैं, जाते क्यों नहीं? तो कहता हूँ ना, कुछ मंच ऐसे होते हैं जिस पे मैंने क्यों नहीं जाना? कारण आप लोग, आज तो लोग हमारे दंगल में कारण ही जानेंगे, कारण के लिए हमने प्रोग्राम किया। क्या कारण, मतलब संदीप साईं जिस आंदोलन में ये होता है ना कि इसमें टेक्निकल रूप से आंदोलन स्ट्रॉन्ग है। टेक्निकल रूप से आंदोलन कैसे, क्या टेक्निक होगी उस आंदोलन को स्ट्रॉन्ग करने? अब ये बताओ कि बिल नहीं भरेंगे तो मैं डुंगराना के आंदोलन में क्या टेक्निकल? डुंगराना के आंदोलन बीमा लेके रहेंगे वो किसान, वो गलत है, वो सही है, नेठाना वाले गलत है? नहीं, दोनों ही गलत नहीं है भाई। मैं जाऊं ना जाऊं ये कोई टेक्निकल वहां बैठे हैं हजारों सैकड़ों संख्या में किसान रोज। क्या टेक्निकल गलत लगा आपको नेठाना के आंदोलन? मैं कह रहा हूँ टेक्निकल रूप से ऐसा कुछ बीच का रास्ता निकाला। बिल माफ पे कोई एक गांव के लिए बिल माफी कैसे, या तो पूरे राजस्थान के लिए कोई ऐसा, ये तो राजस्थान के लिए ये नेठाना गांव का जो आंदोलन है ना, वो एक गांव का आंदोलन है, पूरे राजस्थान का आंदोलन अगर होता है ना, वो लोग गलत नहीं है, लेकिन एक गांव का आंदोलन है। वो एक बड़ा आंदोलन हो गया, ऐसे बिल माफ होना चाहिए। कोरोना काल के अगर आप सरकारों ने कहा किराया माफ होना चाहिए। संदीप जी, आप नेता है, आप कीजिए बड़ा आंदोलन, आप जाइए वहाँ पे, उनको कहिए हम बड़ा करेंगे आंदोलन। आपने आज मैंने को नेठाना गांव के इस प्रकार के आंदोलन से जुड़े किसी आदमी ने मेरे को इस आंदोलन के बारे में कोई विस्तार से बताया भेजा साहब, नहीं पर्सन भेजा, वो मेरे को एक बार भेजे कि इस आंदोलन की ये रूपरेखा है, ये आंदोलन पे कोई आप मीडिया से हो, आप कहाँ जाओगे, कहाँ आपको कुछ पता होगा, कुछ ऐसा होगा। उस आंदोलन को मैं समझ नहीं पाया। आपको पता नहीं है उस आंदोलन को मैं समझ 5 साल से आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन को मैं नहीं समझ पाया कैसा आंदोलन क्या कर रहे हैं। हाँ, उनका वो बताया बिल ज्यादा हो गया, वो भरे नहीं, और बिल ज्यादा हो गया तो आम आदमी है कहाँ से भरेगा? लाख लाख रुपये बिल हो गया, एक सामान्य परिवार नहीं भर पाएगा। तो सरकार को उस पर सोचना चाहिए, उसका थोड़ा उस मुद्दे का एक अच्छा सकारात्मक समाधान होना चाहिए जी। उसमें अगर कुछ मेरे से बन पाएगा मैं करूँगा जी। क्या करेंगे आप उनके लिए? मैं उनसे बात करूँगा, उनसे बात करूँगा और उनके अगर आंदोलन में अगर सहभागिता की आवश्यकता होगी तो जी। तो एक शानदार बातचीत, और इस बातचीत के साथ साथ एक शानदार दंगल कार्यक्रम का हमारा दूसरा एपिसोड आप सबके बीच रहा। संदीप साईं जी, तमाम जनता आपको देख रही है, क्या सब संदेश देना चाहेंगे आप? मैं तो आम जनता से यही कहूँगा कि राजनीतिक टाइप के लोग हैं ना, तो मेरे को भी मान लो सीधी साफ गोई का साफ मन का आदमी होंगे, वो आपको इस्तेमाल करते हैं अपने फायदे के लिए जी। वो भादरा की जनता सोचे कि कौन व्यक्ति आपके सच्चे अर्थ में, और वो राजनीति करते हैं, राजनीति सब लोग करते हैं, मैं भी राजनीति करता हूँ, मेरा भी सपना है मैं विधायक बनूँ, मेरा भी सपना है मैं कुछ बनूँ राजनीतिक क्षेत्र में, मेरी पार्टी मुझे मौका दे, मैं जनप्रतिनिधि बनूँ। लेकिन जो जनता भी सोचे कि कौन आदमी आपका सही रूप से हृदय से आपके साथ हो गया, आपका राजनीतिक इस्तेमाल नहीं कर रहा, वो राजनीति कर रहा हो सकता है मुद्दों के माध्यम से, लेकिन आपका राजनीतिक इस्तेमाल ना हो। भादरा की जनता आज़ादी के बाद से लगातार जागरूक रही है, लेकिन जागरूक उसके साथ साथ भावनात्मक रूप से भी थोड़ी सी भावनात्मक मुद्दों के साथ ज़्यादा पकड़ रखती है। ऐसे ऐसे आदमियों को हमने जिता के आज तक भेज दिया जो कुछ कर नहीं पाए, जो बिके हुए माल साबित हुए, बिके हुए घोड़े साबित हुए। तो इस प्रकार के मुद्दों से बच के आपके लिए गैर राजनीतिक रूप से कौन व्यक्ति लगा है, उस आदमी को आप क्षेत्र में मजबूत करिए, पार्टी को संदेश उस आदमी के प्रति भेजिए। और दोनों पार्टियां, दो प्रमुख विपक्षी पार्टियां, 2 पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी, उनमें से एक जमीनी लेवल के किसी कार्यकर्ता, किसी आदमी को ऊपर लाने में आप मदद कीजिए। भावनात्मक रूप से कोई आ गया चुनाव मौसमी मेंढक की भांति, उसको आपने सराखों बिठा के भेज दिया, वो वापस भाग जाएगा। यहाँ पे जमीनी रूप से दिन रात लगे रहने वाले व्यक्ति का आप समर्थन और सपोर्ट कीजिए। हमारे इस शानदार कार्यक्रम में संदीप साईं जी हमारे साथ थे, और आपने देखा एक शानदार बातचीत हमारी रही। अगर आपको पसंद आई हो तो आप शेयर भी कीजिएगा, आप अपने
कमेंट में भी बताइएगा। और अगर कार्यक्रम में कोई कमी भी आपको देखने को मिली है तो आप सजेस्ट हमें कर सकते हैं और आप अपने रिव्यू इस हमारे इस दंगल कार्यक्रम पर अवश्य दीजिएगा। हम क्या